श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे संवत के नाम पर। संवत्सर का नाम क्या हो? संवत्सर का आदि स्रोत सूर्य सिद्धांत है। सूर्य सिद्धांत से ही संवत्सर को लिया गया है, परंतु संवत्सर की गति बदलने की जिसको कह सकते हैं वो बहुत धीमी है। इसको दूसरे शब्दों में गौरव वर्ष भी कहते हैं और लगभग 90 से 92 वर्ष में एक संवत्सर अधिक हो जाता है। 92 वर्षों में 93 संवत्सर गिनते हैं, तब हमारी 2 पीढ़ियाँ इस अवधि में समाप्त हो जाती है। इससे हम देखेंगे कि मानसागरी में और कुछ मेदिनी ज्योतिष में जो संवत्सर के नामकरण की विधि वो है सीधे सीधे शक में या संवत में या सन में इतने जोड़ें और उसमें 60 का भाग लगाएं तो संवत्सर का नाम आ जाता है या संवत का नाम आ जाता है। तो वो विधि स्थूल है। और चूंकि जब वो चलते चलते इस प्रकार चली तो दक्षिणी भारत में उसको एक अलग नाम दे दिया गया कि दक्षिणी भारत में ये मान्य होगी। तो वो दक्षिणी भारत के लिए शास्त्रों में लिख दिया गया कि दक्षिणी भारत में संवत्सर का नाम इस सूत्र से चलेगा, उत्तरी भारत में इस सूत्र से चलेगा, बाकी सूत्र सभी के लिए एक है। अब देखिए सूर्य सिद्धांत में संवत्सर का नाम विजयादि क्रम से माना गया है, अर्थात विजय को पहला माना है। और हमारे जो पाश्चात्य ज्योतिष में पूर्व के सूर्य सिद्धांत कर्ता के बाद में जो ज्योतिष हुए जिनने कुछ वेद सिद्ध गणित किया, तब उनने प्रभवादि को लिया। अब प्रभवादि लें या विजयादि लें, परंतु जब हम इसकी गणित करते हैं तब ये पाते हैं कि वर्तमान के सूत्र में और सूर्य सिद्धांत के सूत्र में मात्र 2 से 3 महीने का अंतर पड़ता है। और वो तो चूंकि सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इससे उसके गुरु के भगण में राशि परिवर्तन में इतना अंतर आ जाता है। गुरु लगभग 361 दिन में एक राशि बदलता है और सूर्य 365 दिन में बदलता है। अब इसके बीच जो 4 दिन का अंतर है, उस 4 दिन के अंतर के कारण ही संवत्सर पीछे हटता जाता है और हमारा संवत आगे बढ़ता जाता है। तब यदि हम इसको पूरा से पूरा मानेंगे तो क्षय संवत्सर आएगा ही नहीं। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि क्षय संवत्सर में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होगा, तो वो क्षय संवत्सर कैसे प्राप्त होगा जब आप पूरा का पूरा गिनेंगे। अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही संवत्सर अगले चैत्र की अमावस्या तक चलने वाला होगा, तब वहां क्षय संवत्सर कहां से लाएंगे। इसलिए क्षय संवत्सर तो गौरव वर्ष के आधार पर ही आएगा, गुरु की गति के आधार पर। तो देखिए एक सूत्र है कि अपने शक संवत में जो शके है उसमें 44 का गुणा करना और फिर उसमें 8589 जोड़ना गुणनफल में, और जोड़ने के बाद 3750 का भाग लगाना, तो वर्ष माह दिन घटी पल प्राप्त होंगे। इस वर्ष में शक जोड़ेंगे, शक जोड़ने के बाद एक और जोड़ेंगे, एक और जोड़ने के बाद 60 का भाग लगाएंगे, तो जो शेष फल बचेगा वही संवत्सर का नाम होगा। अब चलते हैं उदाहरण पर। हमारा संवत 2078 में शक 1943 रहेगा, उसमें 44 का गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा 85,492। इसमें 8,589 सूत्र वाला जोड़ेंगे तो 9,94,081 आएंगे। इसमें भाग लगाते हैं तो देखिए 25 बार में जाता है और शेष फल बचता है, वो मैं बताता हूँ। 1 8 में से 5 गए तो 3 और 10 में 7 गए तो 3। अब इसमें गुणा करेंगे हम 12 का,
क्योंकि ये वर्ष आए और ये वर्ष बचे, इसके माह बना लेंगे। 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, और 12 तिया 36 और 3 39। भाग जाएगा एक बार, 3750, तो बचा 1, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गए 2। अब इसके दिन बनाएंगे, 30 का गुणा करेंगे, 0 3 एकम 3 दूनी 6 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे वो दिन आएंगे, इसमें भी एक बार भाग जाएगा, 3750, घटा देंगे 0, 13 में से 5 गए तो 8, 16 में से 8 गए तो 8, 6 में से 4 गए तो 2। देखिए कैलकुलेटर से भी करके देख लेता हूं मैं, कहीं मिस्टेक होगी तो निकल जाएगी। 94, 0, 81, इसमें भाग लगाएंगे 3750 का, तो भागफल 25 आएगा, और 12 का गुणा कर देंगे तो 1 आएगा। अब हमारे पास 331 में 12 का गुणा कर देंगे तो 3772 आएगा। देखिए यहाँ गलती हुई कि नहीं हुई, तो ये 12 एकम 12 के 2, 12 तिया 36, 1 37, 12 तिया 36 और 3 39, तो यहाँ पर 1 के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर फिर और गड़बड़ हो गई तो वो भी निकल जाएगी। ये 1 बच जाएगा, और ये 16 में 7 गए तो 9 बच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार मिस्टेक को ध्यान रखें। 3972 में से घटा देंगे 3750, तो बचे 222, इसमें 30 का गुणा किया तो बचे 6660, इसमें से 3750 घटाए तो बचे 2910। अब यहाँ भाग नहीं जाता है तो इसमें 60 का गुणा करेंगे, 0 0 6 कम 6 निम 54, और 6 दूनी 12 और 5 17। देखिए गुणित 60 करते हैं तो 17 46 00 ये आता है। इसमें भागित करते हैं 3750, तो 46 बार भाग जाएगा। 0 4 5 20, 4 7 28 2 30, 4 तिया 12 और 3 15, 0 0 6 4, 7 में से 5 गए 2, 6 बार में जाएगा, 6 का 0 0, 6 पंजे 30, 6 7 42 और 3 45, 6 तिया 18 और 4 22, घटा देंगे 0 0 1 2100। अब देखिए हमारे पास बचे थे 2910, 46 गुणित 3750, ये आए 17 25 00, 17 25 00 माइनस 17 46 00, 17 46 00, तो बचेंगे 2100। इस 2100 में 60 का गुणा कर देंगे तो देखो प्राप्त होंगे 0 0 0 21 छंग 126। अब इसमें भागित 3750, तो 33 बार जाएगा, या 34 कर देते हैं। 3 0, तीनों पंजो 15, 3 7 21 और 1 22, 3 तिया 9 और 2 11,
00531। फिर 3 बार जाएगा, 4 बार में तो 4 7 तो 28, 4 तिया 12 और 2 14, ज़्यादा हो जाएंगे। 3 बार जाएगा। 0 10 में से 5 5, 5 में से 3 2, 3 में से 1 2। ये आधे से अधिक बच रहे हैं, उसके जिसका भाग लगा रहे हैं उसके आधे से अधिक बचने से यहाँ 3 के 4 कर दिए। तो अब देखिए आगे बचता है हमारा 25। शक संवत है 1943 और वो भागफल 25 और एक और जोड़ा। इन सबको जोड़ने पर आएगा ये 5 3 8 और 1 9, 4 और 2 6, 9 और 1, 6 तिया 18, 9 में से 8 1, 6 और 9। अब 6 दूनी 12 और 6 में से 2 4 9, 49। तो हम देखेंगे श्री भादव माता पंचांग संवत 2078 में ये सभी आपको पूरा उदाहरण करके बताया गया है। वहां पर आपको ये संवत्सर के संख्या भी लिखी है। यदि आपका 49 शेष बचता है तो किस नाम का संवत्सर होगा वो यहाँ श्री भादव माता पंचांग में लिखा है। आप चाहें तो श्री भादव माता पंचांग मंगवा सकते हैं। ये मात्र 70 रुपये का है और 30 रुपये डाक खर्च हैं। 70 और 30 100 रुपये में पड़ेगा। यदि 2 पंचांग मंगाते हैं तो अगले पंचांग का डाक खर्च नहीं लगेगा, वो भी 70 में आ जाएगा। तो 2 पंचांग 170 में हो जाएंगे। 3 मंगवाते हैं तो उसका भी डाक खर्च नहीं अगले का, वो 7 या 21 210 और 30 रुपये डाक खर्च 240 रुपये में आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये पंचांग आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए मेष संक्रांति प्रवेश होगी, उस समय आपका भुक्त हो जाएगा 1 माह 1 दिन 46 घटी 34 पल। 1 माह 1 दिन 46 घटी 34 पल। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो संवत 2078 में मेष संक्रांति प्रवेश होगी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा मंगलवार को रात्रि में, 13 तारीख की रात्रि और 14 को सुबह, लगभग 14 को सुबह प्रवेश होगी 2:45 बजे के लगभग। तो कुल मिलाकर यहां से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 1 माह पहले ही, 1 माह 1 दिन पहले ही ये नया संवत्सर प्रारंभ हो चुका होगा। तो 1 माह घटाते हैं तो चैत्र शुक्ल एकम, तो उधर चले जाते हैं हम फाल्गुन शुक्ल एकम 1 महीना, और उसमें 1 दिन और कम कर दो तो फाल्गुन की अमावस्या के लगभग से ये संवत्सर प्रारंभ हो चुका होगा। तब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को राक्षस नाम का संवत्सर होने से संवत 2078 में आप संवत्सर का संकल्प में जो उच्चारण करेंगे वो राक्षस नाम के संवत्सर का उच्चारण करेंगे। अब आप कहें कि ये क्या प्रामाणिक है, दूसरे ये लिख रहे हैं, तो देखिए 100 साल का पंचांग जो आता है, जिनने आज से 50 साल पहले 100 साल का दृश्य पंचांग केतकी आधार पर, ग्रह गणित मालिका केतकर की लिखी हुई है और बाकी जो गणना है वो केतकी है, तो उस आधार पर जिनने 100 वर्ष के पंचांग में गणित इसी प्रकार से बना कर दिया है संवत्सर के भुक्त भोग्य का, तो हमें उसको स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप खुले हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं और पंचांग को अवश्य मंगाएं, चैनल को लाइक अवश्य करें, पसंद अवश्य करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।